पनीर मैगी मसाला। एक दिन विशु अपने दोस्त चंदू के घर आया। चंदू के पास आकर विशु बोला, अरे उस दिन जब मेरी बेटी तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी बीवी ने पनीर मैगी मसाला बनाया था, सुना बहुत स्वादिष्ट बना था, बोली। यूँ कहा चंदू। मेरी बीवी ये सब कब बनाएगी, वो भी बहुत स्वादिष्ट। तुम घर आ रहे हो सोचकर मैं ही उस चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और उसे लेकर आया। क्या तुम्हें वो इतना पसंद आया? चलो उस पते पर चलते हैं। कहकर वो विशु को लेकर जहाँ वो पनीर मैगी मसाला बना था उस दुकान पर गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ नहीं था, वो दुकान बंद था। विशु, अब क्या करे, दुकान तो बंद हो गई। मेरी बेटी को पनीर मैगी मसाला चाहिए क्योंकि उसका जन्मदिन है। यूँ कहा तो चंदू। तो चलो एक काम करते हैं, किसी तरह हम लोग ही मेहनत करके वो बनाते हैं। अगर वो ठीक निकला तो ठीक, वरना मेरी पत्नी पर इल्जाम डाल देंगे। यूँ सोचकर चंदू और विशु दोनों घर पर मेहनत करके पनीर मैगी मसाला बनाए और उसे लेकर गए। जैसे ही उसे मुंह में डाली, विशु की बेटी गौतमी बोली, यक, ये क्या है? ये तो बहुत खराब है। क्या इसे कोई पनीर मसाला कहते हैं? यूँ बोली। विशु को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उन्होंने सारी बातें बताई। विशु, पिछली बार भी आंटी ने नहीं बनाया था, वो बाहर कोई चाइनीज रेस्टोरेंट से अंकल लाए थे, वही हमें दिया था। यूँ कहा। गौतमी बोली, फिर आप लोग उस रेस्टोरेंट में जाओ और वो पनीर मैगी मसाला ले आओ। यूँ बोली। विशु ने कहा, वो भी हो गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ दुकान नहीं थी, बंद है। तब गौतमी बोली, फिर मुझे नहीं पता क्या करोगे। वो पनीर मैगी मसाला बनाने वाले को यहाँ पे बुलाओ और मेरी शादी उससे करवा दो। यूँ बोली। जैसे उसने ये कहा, चंदू चकित रह गया। वो वहाँ से बाहर आ गया। चंदू, ये क्या है भाई, तुम्हारी बेटी पागल है क्या? चाइनीज होटल वाले रसोइये से शादी करना चाहती है? यूँ कहा। तब विशु, क्या करूँ भाई, वो बहुत पर्टिकुलर है, हमें तो उसकी बात सुननी पड़ती है, लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती। नाराज हुए बस वो अपने आप घर की छत निकाल देती है। यूँ कहा। तब चंदू, वो क्या है? क्या अब तुम सच में उस चाइनीज होटल वाले से शादी कराने जा रहे हो? तब विशु, अब क्या बोलूं भाई, पहले पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। कहकर दोनों मिलकर उसे ढूंढना शुरू किए। जैसे ही उन्हें वो मिला, वो चाइनीज तो नहीं था, उसका नाम श्रीकांत था। विशु, भगवान का शुक्र है हम बच गए, ये चाइनीज तो नहीं है, हमारे यहाँ का ही है, वो खाना पकाने में विशेषज्ञ है। यूँ कहा। तब चंदू, वो तो ठीक है, अब उससे शादी कैसे करवाएंगे? यूँ कहा। तो विशु, चलो मेरे पास एक विचार है। कहकर श्रीकांत से विशु, बेटा हमारे घर में एक छोटा समारोह है, हमें 50 लोगों के लिए पनीर मैगी मसाला बनवाना है, क्या तुम बनाओगे? तब श्रीकांत, मैं बाहर खाना नहीं बनाता हूँ सर, मैं सिर्फ होटल्स में खाना बनाता हूँ। यूँ कहा। विशु, हमारा घर भी होटल जैसा ही है बेटा, दरअसल हम होटल खोलने की सोच रहे हैं। सबसे पहले आप सैंपल की तौर पर पनीर मैगी मसाला बनाओ। कहकर उसे घर ले गए और उससे पनीर मैगी मसाला बनवाए। वो खाकर गौतमी, हाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। यूँ बोली। तो विशु, क्या उससे शादी की बात करे? यूँ कहा। तब गौतमी, शादी नहीं कुछ नहीं, उसके साथ मिलकर अच्छा होटल बिजनेस शुरू कीजिए, हम बहुत सफल होंगे। यूँ बोली। तो विशु, तुम क्या कह रहे हो? तब गौतमी, हाँ पिताजी, जब से आप रिटायर हुए हो आपको बहुत बोर हो रहा है ना, इसीलिए मैं आपसे एक अच्छा होटल बिजनेस शुरू करवाना चाहती थी। यूँ बोली। तो विशु बहुत खुश हुआ। उस दिन से उनका पनीर मैगी मसाला होटल बहुत सफल होते गया।